कल्पनाओं की कहानी जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। आज की हॉरर कहानी है घोस्ट ऑफ लिफ्ट। रोज की तरह आज भी मैं घर आते आते लेट हो गई थी और काम का इतना प्रेशर था कि मेरे आसपास क्या चल रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बस जैसे तैसे काम करके मैं ऑफिस से बाहर निकली और अपनी सोसाइटी में पहुंची। देर रात 12 बजे के लगभग मैं सोसाइटी में पहुंची होंगी कि मैंने देखा कि हमारी बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और सीधे लिफ्ट की तरफ अपना रुख किया। अब जैसे ही मैं कॉरिडोर में पहुंची तो कॉरिडोर की लाइट ब्लिंक करने लगी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, बस सीधे चलती चली गई और लिफ्ट का बटन प्रेस किया। लिफ्ट खुली और जैसे ही मैंने अपना पैर आगे बढ़ाया तो एकदम से लिफ्ट बंद हो गई और मैंने एक बार फिर से लिफ्ट का बटन प्रेस किया और फिर खुली और मैंने जैसे ही फिर अपना पैर आगे बढ़ाया वो लिफ्ट फिर बंद हो गई। ऐसा लगभग 3-4 बार हुआ, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो कि मत जा, लेकिन मैं कहाँ ये सब सोचती, बस मुझे घर जाना था। फिर एक बार लिफ्ट ओपन हुई और मैंने सीधे लिफ्ट में एंट्री ली और अपने फ्लोर का बटन प्रेस किया। अब मुझे लगा कि लिफ्ट में कुछ तो खराबी चल रही है, क्योंकि लिफ्ट स्लो थी और जगह जगह अटक रही थी और साथ ही साथ लिफ्ट की लाइट्स भी ब्लिंक कर रही थी। मैं ये सब बातें बोल ही रही थी कि अपने आप से तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पीछे से किसी ने कुछ कहा। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश नहीं की और अपना मुंह लिफ्ट की तरफ किए हुए उस अनजान आदमी से बातें करने लगी। आज के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बगल वाली लिफ्ट तो बंद ही पड़ी थी, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है आजकल। सुबह जब तक मैं गई थी तब तक तो ठीक ही थी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। ये लोग भी ना बहुत केयरलेस है। अब आप ही सोचो, अगर ऐसे में किसी की मौत हो जाए दम घुटने से तो क्या ये जिम्मेदारी लेंगे क्या? तभी पीछे से आवाज आती है, बिल्कुल नहीं, आज ही हुआ एक केस इस लिफ्ट में दम घुटने से। अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले आपने देखा क्या उसको? और वो इतना बोलते ही वो आदमी मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। मैं तब भी उसका मुंह नहीं देख पाई, लेकिन मैंने उसकी कद काठी और उसने क्या पहना था वो जरूर देखा था। लेकिन उसने निकलने से पहले जो बात मुझसे कही वो आज तक मेरे दिमाग में एक सुराग की तरह हो गई है। उसने जाते जाते कहा कि हमेशा अपने इधर उधर और आगे पीछे देखकर जरूर चलना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी कुछ होता है जो आपकी सोच से भी परे हो। बस इतना कहकर वो निकल गया। अब जबकि मेरा फ्लोर आया तो मैंने शोर सुना और जब मैंने नीचे झांक कर देखा तो वही कद काठी, वही कपड़े उस आदमी ने पहने हुए थे अभी, जो मेरे साथ लिफ्ट में था और लोग उसे स्ट्रेचर पर लिटा कर लिए जा रहे थे। लेकिन ये बात आज भी मेरे दिमाग से नहीं निकली, उस रात मेरे साथ लिफ्ट में कौन था जो अगर मरने वाला वही इंसान था।